युद्ध कला में निपुण होने के लिए एक और चरण तुम सबको पार करना होगा बच्चों। दिन में प्रकाश में हम अपने प्रतिद्वंदी को देख सकते हैं, परंतु अगर लड़ाई रात में हो तो अंधकार में हमारे लिए एक बाधा बन जाता है। इसलिए तुम सबको रात के अंधकार में युद्ध कला का अभ्यास करना भी अनिवार्य है। अंधकार में अगर हमें दिखाई नहीं देता तो हमारे शत्रु या प्रतिद्वंदी को कैसे दिखाई दे सकता है गुरुवर? दिखाई तो देता है राम। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें अंधकार में भी दिखाई देता है। उन्हें निशाचर कहते हैं। वे बड़े ही भयानक और निर्दयी होते हैं। इसलिए हर कदम पर तुम सबको सावधान रहना होगा। ये सहदेव है। ये जंगल में तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। दंडकारण्य के हर एक कोने का ज्ञान तो मुझे भी है गुरुदेव। नहीं गुहा, आज रात जिस हिस्से में तुम सब जाओगे वहां पर कोई नहीं जाता। कम से कम रात के समय तो कोई नहीं। केवल सहदेव वहां कई बार जा चुका है और इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद सहदेव भैया। ये तो मेरा सौभाग्य है राम कि मुझे तुम्हारी युद्ध कला अपनी आंखों से देखने का अवसर मिलेगा। चलो, रात होने ही वाली है। अपने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो। हम थोड़ी ही देर में जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। याद रखना बच्चों, अंधकार में प्रश्न अंधकार है और प्रकाश में उसके उत्तर। अगर अंधकार तुम पर हावी होने लगे और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो प्रकाश की खोज करो। अगर प्रकाश ना मिले तो प्रकाश की संरचना करो। अंधकार से उजाले की तरफ जाओ, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। भगा दिया ना मेरे शिकार को। हर समय इतनी जल्दी में क्यों रहते हो तुम? अब क्या हो गया? अरे, इतनी अच्छी सूचना लाया हूँ कि तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो उठेगा मारीच। कैसी सूचना? मेरा सबसे बड़ा शत्रु राम दंडकारण्य छोड़कर चला गया। अभी तक तो नहीं, पर अगर तुम चाहो तो ये हो भी सकता है। बात को गोल गोल मत घुमाओ सुबाहु। सीधे सीधे बताओ सूचना क्या है? राम अपने भाइयों और दोस्तों के साथ दंडकारण्य के सबसे घने जंगल में जा रहा है, अंधकार में युद्ध कला का अभ्यास करने। अति उत्तम, अति उत्तम। क्या सूचना लाए हो सुबाहु? मन प्रसन्न हो गया। अब वहां पर केवल हम नहीं, अंधेरे के दानव, सारे निशाचर राम की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब राम कल का सूरज नहीं देख पाएगा। उसकी जीवन रेखा का अंत इसी अंधकार में ही हो जाएगा। हाँ। हमें अभी से प्रस्तुत और सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। रात होने ही वाली है और घना जंगल यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए अपनी आंखें और कान दोनों खुली रखो और अगर कुछ भी असामान्य दिखाई या सुनाई दे तो उसे अनदेखा या अनसुना मत करना। हम बिल्कुल सतर्क रहेंगे सहदेव भैया। ओम ह्रीं क्लीं निशाचरः अभिभार्वभवतो। ये तो निशाचरों के जागने के संकेत हैं, परंतु रात के पहले ही प्रहर में ऐसा होना आश्चर्यजनक है। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हम सब एक साथ रहेंगे तब तक सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सब एक साथ चलो। मैं जंगल में कई बार रात में भ्रमण कर चुका हूँ, परंतु ऐसा शब्द मैंने पहली बार सुना है।
ऐसा लगता है जैसे कोई मायावी शक्ति हमारे चारों तरफ मंडरा रही है। कुछ भी हो जाए, हम यहाँ युद्ध कला का अभ्यास करने आए हैं और हम अभ्यास करके ही जाएंगे। अभ्यास अभ्यास के लिए जीवित बचोगे तब ना। लक्ष्मण, राम, ये एक सर्प है और सर्पों को हराने के लिए हमें गरुड़ की सहायता लेनी पड़ेगी। ओम गरुड़ास्त्राय नमः। हमें किसी ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए जहां से हम दूर तक देख सकते हैं। हाँ भैया, यही सही रहेगा। नहीं, इस अंधकार में ऊंचे स्थान पर जाना सुरक्षित नहीं है। वो रहा, वहाँ चले जाते हैं। रुक जाओ,